यस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज को हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका क्लास 9 का वीकली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, क्लास 9 का साइंस का वीकली टेस्ट होने वाला है। इसका हम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर रखिएगा। ठीक है, और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े तो जुड़िएगा। ठीक है, आपका वीकली टेस्ट में 16 क्वेश्चन आता है, तो 16 क्वेश्चन तो कराएंगे। उसके साथ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या कराएंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और ये इससे जो है ना आपका फाइनल एग्ज़ाम का भी पता चल जाएगा कि आपका कितना अभी तक आपका कितना तैयारी है। ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छपेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, यह गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है, आवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। सभी वस्तुएं अपने परिवर्तन का विरोध करता है, इसे कहते हैं हम लोग जड़त्व। ऑप्शन नंबर 20 द कैरेक्टर्स मतलब दो नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बल का ऐसा मात्रक है, मीटर है, मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पर ऐसे होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर तो मतलब एक साथ लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद न्यूटन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, न्यूटन। चलो चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, आवेग कहते हैं, बल कहते हैं, उसके बाद दाब कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, क्योंकि संवेग का ही सूत्र होता है, क्या होता है? द्रव्यमान मतलब केजी मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग का जो होता है ना सूत्र, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। चलो 4 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के कितने नियम है? कितने? 1 2 3 4। तो न्यूटन की गति के कितने नियम है? 3 नियम है। ठीक है, कितने नियम है? 3 नियम है। चलो चलते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेग नहीं होता है? मतलब देखो, किस कण में द्रव्यमान होता है बट आवेग नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? प्रोटॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये देखो, प्रोटॉन का तो क्या होता है? प्रोटॉन का धन आयन होता है। न्यूट्रॉन का कुछ आयन होता है? नहीं, इसका नहीं होता है, इसका नहीं होता है। और न्यूट्रॉन का क्या होता है? माइनस होता है। तो किसमें आवेग नहीं है? तो न्यूट्रॉन में नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन में आवेग नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी वही पूछा था किसमें आवेग नहीं होता है। चलो छठा नंबर क्वेश्चन है, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, उसके बाद है चैडविक, उसके बाद है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का खोज जो किसने किया था? तो प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन आपका प्लस होता है। ठीक है, इसका मतलब प्लस आयन होता है। एक इसका खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने खोजी? मतलब नाभिक की खोज किसने की थी? तो ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक और उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हो, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन से निकलने वाले ऋण आवेश कण को क्या कहते हैं? तो कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेश कण को क्या कहते हैं? ऋण आवेश कण मतलब माइनस कण। तो माइनस जो आवेश होता है ना, ये किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो मतलब इलेक्ट्रॉन ए। चलो देख सकते हो 9वां नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब देख सकते हो 9वां नंबर क्वेश्चन है, कैनाल किरणें किनका किरण पुंज है? तो प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का और एक कण का। ठीक है, तो कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो कैनाल को किरणें जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज है, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक होता है, तो परमाणु का नाभिक कैसा होता है? धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो किसका परमाणु का नाभिक जो होता है ये कैसा होता है? तो ये धनावेश होता है। कैसा होता है? धनावेश होता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एक होता है आपका न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, और होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। देखो, न्यूट्रॉन का कोई आवेश ही नहीं होता है, आवेश नहीं होता है।
और प्रोटॉन का आवेश होता है धन आवेश होता है। तो धन आवेश होता है ना, इसका जो नहीं है तो धन आवेश और कुछ नहीं है, तो क्या चाहिए, धन आवेश ही होगा, तो इसलिए धन आवेश हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, मतलब 2 को आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, 2 को आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, उसको हम लोग देख ले। 2 को नहीं, मतलब 6 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। 2 नंबर का 2 को पूछेगा। ठीक है, 2 नंबर का 2 को पूछेगा और 4 नंबर आपको मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोला, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो किसे बोला, इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा। इसका आंसर इस प्रकार होगा, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बोला था इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो किसी परमाणु में उपस्थित बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलो, इस प्रकार आपका आंसर हो जाए। अब देख सकते हो 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक न्यूटन को, न्यूटन मतलब देखो, एक न्यूटन मतलब एन, एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए। तो एक न्यूटन परिभाषित कीजिए कैसे करेंगे, जब किसी 1 kg की वस्तु को बल लगाने पर 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण उत्पन्न होता है, तो बल का मान न्यूट्रॉन होता है। देखो किस प्रकार इसको समझते हैं, तो जो बल का मान हम लोग न्यूट्रॉन का लिखे तो F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। F इक्वल टू एम ए होता है ना, तो M मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। M मतलब देखो यहाँ पर एक डार्क कर देते हैं, कहाँ गया, द्रव्यमान, आपका द्रव्यमान हो जाएगा। और A मतलब क्या होता है, A मतलब त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक है, द्रव्यमान गुना A मतलब त्वरण ही होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो इससे आपका क्या निकलेगा, जो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो 1 न्यूट्रॉन निकल जाएगा इससे। अगर एक एक है दोनों, तो 1 से 1 को गुना कर देंगे तो 1 ही निकलेगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। चलो देखते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन है। आपका 13 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार रह सकता है। क्या बोल रहा है, 3 नंबर करके 2 क्वेश्चन रहेगा। क्या बोल रहा है, जब कोई बस विराम की अवस्था में होती है तो जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में होती है तो उसे उस पर कैसा बल लगता है, या फिर ये आपको थोड़ा ये उस पर अंदर को क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जब विराम की वस्तु में हो तो उस पर क्या कैसा बल लगता है, तो इसको आंसर इस प्रकार लिखिएगा, बैठा व्यक्ति भी विराम की अवस्था, मतलब बस पर बैठा हुआ है तो बस पर क्या ऐसा कार्य करेगा, तो बैठा व्यक्ति भी विराम की अवस्था में कोई वस्तु विराम पर है, क्या बोला, जब कोई विराम की अवस्था में होता है तो उसे उस पर कैसा बल होता है, तो जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में होता है, जब बस चलना शुरू करती है तो गति की अवस्था में आ जाती है। तो क्या हो रहा है, व्यक्ति भी गति की अवस्था में आ जाता है, और व्यक्ति के पैर जो बस से लगा हुआ है वह भी गति की अवस्था में ही आ जाती है। तो परंतु न्यूट्रॉन के गी के प्रथम नियम से उसे उसके शरीर का ऊपर वाला हिस्सा विराम की ही अवस्था में होना चाहिए, जिसके कारण वह पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप देख लिए। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। देख सकते हो 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। हाँ, 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, क्या हुआ है, आवेग की परिभाषा दे तथा इसका ऐसा मतलब लिखे। ठीक है, तो आवेग का ऐसा परिभाषा दे, इसका ऐसा मतलब क्या बोल रहा है, इसका ऐसा मतलब किसी वस्तु में द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग है यहाँ पर, द्रव्यमान, ये आवेग नहीं है, संवेग है। उसके बाद बोल रहा है इससे पी द्वारा सूचित किया जाता है। और संवेग का क्या होता है, संवेग इक्वल टू द्रव्यमान को गुना वेग, और इसे पी इक्वल टू 1/f, तो ये वही m/v। तो इसका ऐसा मतलब क्या होता है, तो kg मीटर प्रति सेकेंड होता है आपका किसका, आवेग का। ठीक है, तो चलो 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। हाँ, क्रिकेट मैच, क्या बोल रहा है, क्रिकेट मैच के दौरान एक क्षेत्र रक्षक तेजी से आती हुई बॉल को पकड़ते समय हाथ के वो पीछे क्यों खींचता है, मतलब कोई भी खिलाड़ी जो बोल रहा है खेलते समय अपने हाथ को
हाँ, बॉल को है उसको लेते समय अपने हाथ को पीछे क्यों करते हैं? क्या हो रहा है यार? हाँ, अब देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो रहा है। तेज से आते हुए बॉल को रोकते समय क्षेत्र रक्षक मतलब जो बॉल को पकड़ रहा है, क्षेत्र रक्षक को पीछे हाथ होती मतलब खींचा है, ठीक है। हाथ को पीछे खींचकर क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में आवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है और तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है, ठीक है। तो इसका इस प्रकार हो गया। उसके बाद हो रहा है अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो त्रिव रोका जाता है तो त्रिव में आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य हो जाता है, अर्थात गेंद के आवेग में परिवर्तन की दर अधिक हो जाती है, जिसके कारण कैच को पकड़ने के क्षेत्र रक्षक के अधिक बल लगाना होगा, जिससे हाथ में चोट लगने के कारण खिलाड़ी घायल हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार हो गया। अब वो देख सकते हो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। हाँ, इस प्रकार आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। 16 नंबर, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर हो तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर इस प्रकार लिखिएगा। जब घोड़ा गाड़ी को आगे की ओर बल लगाकर खींचता है तो घोड़ा की प्रतिक्रिया में घोड़े की समान बल से पीछे की ओर खींचता है, जिससे दोनों का बल संतुलित हो जाता है। जबकि घोड़ा गाड़ी को खींचते समय आपके पैरों से जमीन पर पीछे की ओर बल लगाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार पृथ्वी की सतह घोड़े की उतना ही प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है, जिसके प्रभाव से गाड़ी आगे बढ़ती है। इस प्रकार हम लोग देख लिए। अब देख सकेंगे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने के लिए अभी तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो लाते रहते हैं और सेट 2 के लिए भी वेट कर दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें अलग और अच्छे वीडियो मतलब इस प्रकार को वीडियो बनाने अच्छा लगता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था जे टॉमसन या फिर जे थॉमसन कह सकते हैं, ठीक है। उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रेनर, जे थॉमसन, ई कॉल्स्टीन। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज जो किया था ना, ये किसने किया था? जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता? तो हाइड्रोजन परमाणु कौन सा कण नहीं होता? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। देखो तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु संख्या होता है? एक। तो एक तो होता है परमाणु संख्या को ही हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या को ही हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो प्रोटॉन की तो होता है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? तो कौन सा कण नहीं होता है? देखो तो हम लोग का प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या, और प्रोटॉन की संख्या को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब दोनों कण हो रहा है, क्या हो रहा है? ये भी कण हो रहा है और ये भी कण हो रहा है। तो कौन सा कण नहीं है? तो आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द मतलब 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आंसर। चलो चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका न्यूट्रॉन के गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? बल मापने का सूत्र क्या मतलब F इक्वल टू एम ए कौन से नियम से मिलता है? बल मापने का सूत्र किससे मिलता है? तो द्वितीय नियम से मिलता है, दूसरे नियम से मिलता है, ठीक है। चलो उसको देख सकते हो। पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार है रॉकेट की गति सॉरी ये थोड़ा ये हो रहा है। हाँ, अब देख सकते हो रॉकेट की गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? तो जड़त्व का परिभाषा, रैखिक आवेग कार्य, त्वरण का परिभाषा, ठीक है। तो कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहता है? तो कौन सा रहता है? तो ये होता है रैखिक
आवेग, इस समवेग, रैखिक समवेग, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं छठा क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन बोल रहा है 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होते थे? तो कितने न्यूटन के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। देख सकते हो। उसके बाद देख सकते हो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, 4 वस्तु ए बी सी और तथा डी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg, 10 kg, 15 kg, 18 kg है, तो इसका जड़त्व सबसे अधिक कौन सा है? जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। द्रव्यमान किसका अधिक है? तो इसका 18 kg, मतलब डी का अधिक है। ठीक है, मतलब डी का। देखो दूसरा सभी इसको भी डी, इसको और इसको, इसका द्रव्यमान अधिक है। ठीक है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसी को हम लोग को होता है उसी का जड़त्व अधिक होता है। तो किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द, मतलब 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर, मतलब डी हो जाएगा। ठीक है, चलो 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका संवेग का ऐसा मतलब होता है। तो संवेग का ऐसा मतलब क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान, क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का होता है केजी और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। मतलब क्या होगा? मीटर पर की, तो केजी मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ये हो जाएगा। ठीक है, ये चलो देख सकते हो। 9वां नंबर क्वेश्चन है किसी एम द्रव्यमान की वस्तु को वेग v में, तो संवेग क्या हो जाएगा? तो संवेग क्या होगा? तो संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग, तो दोनों को गुना कर देंगे तो एम बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम बी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका ये बल एफ द्रव्यमान तथा त्वरण ए का संबंध होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, ये बल का सूत्र होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो देख सकते हो। उसके बाद न्यूटन किसका ऐसा मात्रक होता है? न्यूटन किसका ऐसा मात्रक होता है? तो बल का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो उसको देख सकते हो। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने पर बल की क्या आवश्यकता होगी? तो बल की कितनी आवश्यकता होता है? बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना वेग। तो 5 गुना 2 कर देंगे तो हम लोग कर देंगे बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, दोनों गुना कर देंगे 10 हो जाएगा, 10 न्यूट्रॉन। 13 नंबर क्वेश्चन है जड़त्व का गुण है। तो जड़त्व का गुण क्या होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है रॉकेट का सिद्धांत का कार्य क्या है? तो रॉकेट के सिद्धांत का कार्य क्या है? तो ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब 3 इज द संवेग का संरक्षण। ठीक है, चलो आप देख सकते हो 15 नंबर क्वेश्चन है आपका वस्तु का द्रव्यमान है। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होता है? तो वस्तु का द्रव्यमान जो होता है ना, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे बोला संवेग इस क्वेश्चन को हम लोग, इस क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मत देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मत देखिए। ठीक है, चलो इसका एक लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा मतलब ये इसको जानना जरूरी है ये, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, क्या हो रहा है? परमाणु में कौन से कण पाए जाते हैं? परमाणु में कौन सा कण पाया जाता है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देख लीजिए आज का ये जो है सेट 1 देख लिए। ठीक है, ये सेट 1 देख लिए। तो इसके लिए इसको लाइक कर दीजिए, क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलो बाय, आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय।